हे गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एकदम डिफरेंट स्टाइल से वनीला सुपर सॉफ्ट सुपर स्पॉन्जी एकदम रुई की तरह बनने वाले केक की रेसिपी को लेकर के आई हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें कोई ऐसा केक बताइए बिना अंडे वाला जो बनने के टाइम पे भी सॉफ्ट रहे और बनने के बाद भी काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहे जैसे कि अंडे का होता है। तो बस उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए आज मैं ये एगलेस बिना अंडे वाली रेसिपी को लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जब ये केक बनाएंगे तो आपका एकदम बेकरी स्टाइल रुई के जैसा सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पॉन्जी केक बनेगा और बनने के बाद भी वो काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम एक मैजिकल इंग्रेडिएंट को यूज़ करेंगे जो कि नॉर्मली बेकरी वाले यूज़ करते हैं और वो होता है केक जेल। लेकिन फ्रेंड्स, केक जेल को यूज़ करने से पहले हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जो कि मैंने समय समय पर इस वीडियो में शेयर की है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसको देखने के बाद अब से आपका केक भी एकदम बेकरी स्टाइल फूला फूला स्पॉन्जी बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपना बर्तन तैयार करना होगा। तो आप कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम का बर्तन ले लीजिएगा, उसके साइज का, उसके अंदर एक पेपर सेट कर दीजिएगा, ब्रश या स्पून की मदद से अच्छे से उसे ग्रीस कर दीजिएगा। तो हमारा केक का बर्तन देखिए रेडी हो गया। इसे साइड में रख देते हैं और तैयार करते हैं अब अपना बैटर बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेना है और उसमें सबसे पहले आप डाल देना आधा कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी। और अब हम लेंगे हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट यानी कि केक जेल। ये आपको किसी भी बेकरी शॉप पर या ऑनलाइन मिल जाएगा। इसकी बस आपको फ्रेंड्स हाफ टी स्पून ही इसमें ऐड करनी है। आज मैं आपको हाफ केजी का केक बता रही हूँ, तो हाफ केजी में हमें हाफ टी स्पून ही इसमें ऐड करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना फ्रेंड्स। ये थोड़ा वेस्लिन की तरह स्टिकी होता है। अब हम फ्रेंड्स इस पानी और इस जेल को अच्छे से विस्क करेंगे। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उसकी मदद ले लीजिएगा, नहीं तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और इस तरीके से देखिए जब आप विस्क करेंगे तो इसमें झाग आ जाएंगी। बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम अंडे को विस्क करें तो उसमें भी इसी तरीके की झाग आती हैं। ये केक जेल एक तरीके का एग रिप्लेसर होता है, केक का इम्प्रूवर होता है, जो कि हमारे केक को बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। तो गाइज, आप देख सकते हैं केक जेल और पानी के मिक्सचर को जब मैंने अच्छे से विस्क किया तो ये एकदम फ्रॉथी फ्रॉथी हो गया, जैसे कि क्रीम हो। इस तरीके से देखिए इसमें पीक्स भी आ गई है। मैं इसे 2 मिनट और चला लेती हूँ। टोटल हमें इसे 3 मिनट तक विस्क करना होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 मिनट होने के बाद ये मिक्सचर कुछ इस तरीके का हो गया है। बिल्कुल हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। अब हम लेंगे फ्रेंड्स केक प्रीमिक्स। ये मेरे घर का प्रीमिक्स बना हुआ है और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम इसमें 1.5 कप प्रीमिक्स डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं ऐड करना है, पहले थोड़ा ऐड करेंगे, स्पैचुला से उसे मिक्स करेंगे और ऐसा करते करते हम पूरा ये प्रीमिक्स इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैं 1 कप डाल रही हूँ, पहले इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं हाफ कप इसमें और डालूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी को आप अपने हिसाब से डालिएगा इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करते हुए। तो मैं इसे देखिए मिक्स कर रही हूँ और अब मैं अपना हाफ कप प्रीमिक्स और इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इस मिक्सचर में थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट और जाएगा। तो पानी डालने से पहले फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे हमारा ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को डालने के बाद मिक्स करने के बाद हम देखेंगे, अगर इसमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी थोड़ा और ऐड कर लेंगे ताकि हमारा एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसका एक बैटर सा बना लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स और अब हम इसको फिर से विस्क करेंगे 3 मिनट के लिए। तो आप कंटिन्यूअस उसी बीटर से इसे 3 मिनट तक विस्क कर लीजिएगा। एकदम हाई स्पीड पे करना है फ्रेंड्स। ऐसा करने से जो हमारा केक जेल है वो अच्छे से इस मिक्सचर में मिल जाएगा। उसकी जो झाग आई थी फ्रेंड्स, वही हमारे केक को फुलाने में हेल्प करेंगी। तो आपका केक एकदम बेकरी स्टाइल बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे केक का मिक्सचर अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरीके की है। फ्रेंड्स, इस तरीके से केक बनाने से हमारा केक जो है वो बिल्कुल बेकरी जैसा वाइट कलर का बनता है, ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसको अपने केक के बर्तन में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको केक के बर्तन में से डालना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपका केक का बर्तन आधे से ज़्यादा ना भरे। तो आप बर्तन उसी हिसाब से लीजिएगा। बर्तन में डालने के बाद अब हम इसे टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए और प्रीहीटेड 180 डिग्री ओवन में हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे।
मैं अपने केक मेकर में इसे बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो गैस पर कढ़ाई या कुकर रख के उसे धीमी आंच पर प्रीहीट करके बेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 25 मिनट के अंदर ही हमारा केक एकदम फूल करके रेडी हो गया है। चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका क्रस्ट थोड़ा सा क्रैक हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया। लेकिन जब भी आप केक बनाएं, इसके लिए आधे से ज़्यादा बड़ा बर्तन होना चाहिए। इसे चाकू की मदद से अब मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर लेती हूँ ताकि ये आराम से डीमोल्ड हो जाए। और इस तरीके से जब आप इसे फ्लिप करेंगे, हल्का सा टैप करने में ही ये आराम से देखिए बाहर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 1.5 कप प्रीमिक्स से ही देखिए फ्रेंड्स कितना ऊंचा हमारा ये केक बना है। ये ऑलमोस्ट 3 इंच इसकी हाइट है। मैं इसका पेपर अब हटा देती हूँ और इसके टेक्सचर को देखकर आप लगा सकते हैं अंदाजा फ्रेंड्स, ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, एकदम रुई की तरह है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे ठंडा करने के बाद हम इसकी लेयर्स काटेंगे फ्रेंड्स। गर्म में अगर आप लेयर काटेंगे तो हमारा केक जो है वो टूट सकता है, उसका चूरा चूरा निकल सकता है। तो जब भी फ्रेंड्स आप इस मेथड को यूज़ करके केक बनाएं, उसको ठंडा करके ही कट करें। इस तरीके से अगर आप केक जेल को यूज़ करके अपना केक बनाएंगे तो देखिए साइड में दिख रहा है आपको केक फ्रेंड्स, वो बिना केक जेल वाला है और इसे हमने केक जेल से बनाया है। तो आप इसका दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, वो थोड़ा कम हाइट में फूला है और ये कितना फूला है। तो गाइस अब इसे ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी लेयर्स को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स लगभग 1 घंटा मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसकी लेयर्स को कट करते हैं। मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो आप चाकू की मदद से या फिर थ्रेड को यूज़ करके इसके आराम से लेयर कट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की लेयर को मैंने हटा दिया है। इसे हम जनरली रिमूव कर देते हैं क्योंकि डोम शेप होती है, लेकिन आप टेक्सचर देख सकते हैं एकदम रुई की तरह है। कलर भी एकदम बेकरी वाला है, वाइट। चलिए इसकी और लेयर्स को मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट केक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सेकंड लेयर भी देखिए कितनी परफेक्ट है, एकदम रुई की तरह फ्रेंड्स। इसका टेक्सचर और टेस्ट एकदम बाजार के केक जैसा लगता है। ये देखिए, और ऐसे ही आपको जितनी भी इसमें से लेयर कट करनी हो आप कट कर सकते हैं। मैंने इसमें से 4 लेयर फ्रेंड्स कट की हैं और आप देख सकते हैं 1.5 कप में ही हमारी 4 लेयर एकदम आराम से कट हो गई। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये लेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज जो आपको प्रॉब्लम आती थी कि हमारा केक बनने के बाद हार्ड हो जाता है, रुई जैसा नहीं बनता, सॉफ्ट नहीं बनता, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई होंगी। आप इस केक जेल को ले आइएगा। ये फ्रेंड्स आपको 125 ग्राम्स आराम से 90 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आपको बेकरी शॉप पर नहीं मिलता है तो आप इसे अमेजन या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स इस एक बॉटल से ही आपके काफ़ी सारे केक बन जाएंगे, क्योंकि 1 कप में ये केवल ½ टीस्पून ही लगता है और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देता है। बिल्कुल ये प्योरली वेज है फ्रेंड्स, तो जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है एगलेस केक बनाने का। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को तारामधु की रसोई को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी फ्रेंड्स एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप बेकिंग।